ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण मुमुक्षु प्रकरण सर्ग तीसरा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ब्रह्मा जी ने मुझको जीवों के कल्याण के निमित्त उपदेश किया था, वह मुझे भली प्रकार स्मरण है और वही अब मैं तुमसे कहता हूं। इतना सुनकर राम जी ने पूछा, हे भगवान, कुछ प्रश्न का अवसर आया है, एक संशय मुझको है, सो दूर करो। मोक्ष का उपाय जो संहिता कहते हो सो सब तुम कहोगे, परंतु यह जो तुमने कहा कि सुखदेव जी विदेह मुक्त हो गए, तो भगवान व्यास जी तो जो सर्वज्ञ थे सो विदेह मुक्त क्यों न हुए? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे सूर्य के किरण के साथ त्रस रेणु उड़ती देख पड़ती है और उसकी संख्या नहीं हो सकती, वैसे ही परम सूर्य के संवेदन रूपी किरण में त्रिलोकी रूप असंख्य त्रस रेणु है, अनंत होकर मिट जाते हैं और अनंत होते हैं। अनंत त्रिलोकी ब्रह्म समुद्र में है, उनकी संख्या कुछ नहीं है। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, पीछे जो व्यतीत हो गए हैं और आगे जो होंगे उनकी कितनी संख्या है? वर्तमान को तो मैं जानता हूं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अनंत कोटि त्रिलोकी के गण उपजे और मिट गए हैं। कितने ही होते हैं और कितने ही होवेंगे, इनकी कुछ संख्या नहीं, क्योंकि जीव असंख्य है और जीव जीव प्रति अपनी अपनी सृष्टि है। जब ये जीव मृतक हो जाते हैं, तब उसी स्थान में अपने अंतवाहक संकल्प रूपी पूर्व में इनको अपना बंधन भासता है और उसी स्थान में परलोक भास आता है। पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश पंचभूत भासते हैं और नाना प्रकार की वासना के अनुसार अपनी अपनी सृष्टि भासाती है। फिर जब वहां से मृतक होता है, तब वही फिर सृष्टि भासाती है। नाम रूप संयुक्त वही जागृत सत्य होकर भासाती है। फिर जब वहां से मरता है, तब इस पंचभूत सृष्टि का अनुभव हो जाता है और दूसरी भासती है, और वहां के जो जीव हैं उनको भी इसी प्रकार अनुभव होता है। इसी प्रकार एक एक जीव की सृष्टि होती है और मिट जाती है। इनकी संख्या कुछ नहीं, तब ब्रह्मा की सृष्टि की संख्या कैसे हो? जैसे मनुष्य घूमता है और उसको सर्व पदार्थ भ्रमते दृष्टि आते हैं, जैसे नाव में बैठे हुए नदी के वृक्ष चलते दृष्टि आते हैं, जैसे नेत्र के दोष से आकाश में मोती की माला दृष्टि आती है और जैसे स्वप्न में सृष्टि भासती है, वैसे ही जीव को भ्रम से यह लोक परलोक भासता है। वास्तव में जगत कुछ उपजा नहीं, एक अद्वैत परमात्म तत्व अपने आप में स्थित है। उसमें द्वैत भ्रम अविद्या से भासता है। जैसे बालक को अपनी परछाई में वैताल भासता है और भय पाता है, वैसे ही अज्ञानी को कल्पना जगत रूप होकर भासती है। हे रामचंद्र जी, व्यास जी को 32
आकार से मैंने देखा है। उनमें 10 एक आकार और क्रिया और निश्चय रूप है। 10 अर्थ समान हुए हैं और 12 आकार क्रिया और चेष्टा में विलक्षण हुए हैं। जैसे समुद्र में तरंगे होती है तो उनमें कई सम और कई विलक्षण उपजती है, वैसे ही व्यास हुए हैं। सम जो 10 हुए हैं उनमें 10वें व्यास यही है और आगे भी 8 बार यही होंगे और महाभारत कहेंगे। 9वीं बार ब्रह्मा होकर विदेह मुक्त होंगे। हम और वाल्मीकि, भृगु और बृहस्पति का पिता अंगिरा इत्यादि भी विदेह मुक्त होवेंगे। हे रामचंद्र जी, एक सम होते हैं और एक विलक्षण होते हैं। मनुष्य, देवता, तिर्यक आदि जीव कई बार समान होते हैं और कितनी बार विलक्षण होते हैं। कितने जीव समान आकार आगे से कुल क्रिया सहित होते हैं और कितने संकल्प से उड़ते फिरते हैं। आना जाना, जीना मरना स्वप्न भ्रम की भांति दिखता है, पर वास्तव में न कोई आता है न जाता है, न जन्मता है न मरता है। यह भ्रम अज्ञान से भासता है, विचार करने से कुछ नहीं भासता। जैसे कदली का खंभ बड़ा पुष्ट दिखता है, पर यदि खोल के देखो तो कुछ सार नहीं निकलता। वैसे ही जगत भ्रम अविचार से सिद्ध है, विचार करने से कुछ नहीं निकलता। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष आत्म सत्ता में जगा है उसको द्वैत भ्रम नहीं भासता। वह आत्मदर्शी, सदा शांत आत्मा, परमानंद स्वरूप और इच्छा से रहित है। जैसे जीवन मुक्त को कोई चला नहीं सकता, वैसे ही व्यास देव जी को सदेह मुक्ति और विदेह मुक्ति की कुछ इच्छा नहीं। वे तो सदा द्वैत रूप है। हे राम जी, जीवन मुक्त को सर्वत्र सर्वात्मा पूर्ण भासता है। वह तो स्वरूप सार शांति रूप अमृत से पूर्ण और निर्वाण में स्थित है। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति में कुछ भेद नहीं है। जैसे जल स्थिर है तो भी जल है और तरंग है तो भी जल है, वैसे ही जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति में कुछ भेद नहीं है। हे रामचंद्र जी, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति का अनुभव तुमको प्रत्यक्ष नहीं भासता, क्योंकि स्वसंवेद्य है, और उनमें जो भेद भासता है सो असम्यक दर्शी को भासता है, ज्ञानवान को भेद नहीं भासता। हे मनन कर्ताओं में श्रेष्ठ राम जी, जैसे वायु स्पंद रूप होती है तो भी वायु है, और निस्पंद होती है तो भी वायु है। निश्चय करके कुछ भेद नहीं, पर और जीव को स्पंद होती है तो भासती है और निस्पंद होती है तो नहीं भासती। वैसे ही ज्ञानवान पुरुष को जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति में कुछ भेद नहीं। वह सदा द्वैत निश्चय वाला और इच्छा से रहित है। जब जीव को उसका शरीर भासता है तब जीवन मुक्ति कहते हैं, और जब शरीर अदृश्य होता है तब विदेह मुक्ति कहते हैं। पर उसको दोनों तुल्य है। हे रामचंद्र जी, अप्रकृत प्रसंग को जो श्रवण का भूषण है उसे आप सुनिए।
जो कुछ सिद्ध होता है सो अपने पुरुषार्थ से ही सिद्ध होता है। पुरुषार्थ बिना कुछ सिद्ध नहीं होता। लोग जो कहते हैं कि दैव करेगा सो होगा, यह मूर्खता है। चंद्रमा जो हृदय को शीतल और उल्लास करता भासता है, उसमें यह शीतलता पुरुषार्थ से हुई है। हे रामचंद्र जी, जिस अर्थ की प्रार्थना और यत्न करे और उससे फिरे नहीं, तो वह अवश्य पाता है। पुरुष यत्न किसका नाम है, सो भी तुम सुनो। संतजन और सच्छास्त्र के उपदेश रूप उपाय से उसके अनुसार चित्त का विचरना पुरुषार्थ है, और उससे इतर जो चेष्टा है उसका नाम उन्मत्त चेष्टा है। जिस निमित्त यत्न करता है सो ही पाता है। एक जीव पुरुषार्थ करके इंद्र की पदवी पाकर त्रिलोकी का पति हो सिंहासन पर आरूढ़ हुआ है। हे रामचंद्र जी, आत्म तत्व जो चैतन्य संवित है सो संवेदन रूप होकर फुरती है, और सोई अपने पुरुषार्थ से ब्रह्म पद को प्राप्त हुई है। केवल चैतन्य आत्म तत्व है, उसमें चित्त संवेदन स्पंद रूप है। यह चित्त संवेदन ही अपने पुरुषार्थ गरुड़ रूप होकर और गरुड़ पर आरूढ़ होकर विष्णु रूपी होता है और पुरुषोत्तम कहता है। और यही चित्त संवेदन अपने पुरुषार्थ से रुद्र रूप हो, अर्धांग में पार्वती, मस्तक में चंद्रमा और नीलकंठ परम शांति रूप को धारण करता है। इससे जो कुछ सिद्ध होता है सो पुरुषार्थ से ही होता है। हे राम जी, पुरुषार्थ से सुमेरु का चूर्ण किया चाहे तो वह भी कर सकता है। यदि पूर्व दिन में दुष्कृत किया हो और अगले दिन सुकृत करे तो दुष्कृत दूर हो जाता है। जो अपने हाथ से चरणामृत भी नहीं ले सकता, वह यदि पुरुषार्थ करे तो वही पृथ्वी को खंड खंड करने को समर्थ होता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, चित्त जो कुछ वांछा करता है और शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ नहीं करता, सो सुख न पावेगा, क्योंकि उसकी उन्मत्त चेष्टा है। पौरुष भी दो प्रकार का है, एक शास्त्र के अनुसार और दूसरा शास्त्र विरुद्ध। जो शास्त्र को त्याग करके अपनी इच्छा के अनुसार विचरता है सो सिद्धता न पावेगा, और जो शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ करेगा वह सिद्धता को प्राप्त होगा, कदाचित दुख न पावेगा। अनुभव से स्मरण होता है और स्मरण से अनुभव होता है। यह दोनों इसी से होते हैं, दैव तो कुछ न हुआ। हे रामचंद्र जी, और दैव कोई नहीं, उसका किया ही इसको प्राप्त होता है। परंतु जो बलिष्ठ होता है उसी के अनुसार विचरता है। जिसके पूर्व के संस्कार बली होते हैं उसी की जय होती है, और विद्यमान पुरुषार्थ बली होता है तब उसको जीत लेता है। जैसे एक पुरुष के दो पुत्र हैं तो वह उन दोनों को लड़ाता है, पर दोनों में से जो बली होता है उसी की जय होती है, परंतु दोनों उसी के हैं। वैसे ही दोनों कर्म इसके हैं, जिसका पूर्व का संस्कार बली होता है उसी की जय होती है। हे रामचंद्र जी, यह जीव जो सत्संग करता है
और सच्शास्त्र को भी विचारता है, पर फिर भी पक्षी के समान जो संसार वृक्ष की ओर उड़ता है तो पूर्व का संस्कार बली है, उससे स्थिर नहीं हो सकता। ऐसा जानकर पुरुष प्रयत्न का त्याग न करे। पूर्व के संस्कार से अन्यथा नहीं होता, परंतु पूर्व का संस्कार बली भी हो और सत्संग करे और सत्शास्त्र का दृढ़ अभ्यास हो तो पूर्व का संस्कार को पुरुष प्रयत्न से वह जीत लेता है। जैसे पूर्व के संस्कार से दुष्कृत किया है और आगे सुकृत करे तो पिछले का अभाव हो जाता है, सो पुरुष प्रयत्न से ही होता है। पुरुषार्थ क्या है और उससे क्या सिद्ध होता है, सो तुम श्रवण करो। ज्ञानवान जो संत है और सच्शास्त्र जो ब्रह्म विद्या है, उसके अनुसार यत्न करने का नाम पुरुषार्थ है। और पुरुषार्थ से पाने योग्य आत्मा है, जिससे संसार समुद्र से पार होता है। हे राम जी, जो कुछ सिद्ध होता है सो अपने पुरुषार्थ से ही सिद्ध होता है, दूसरा कोई दैव नहीं। जो शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ को त्याग कर कहता है कि जो कुछ करेगा सो दैव करेगा, वह मनुष्य नहीं गर्दभ है। उसका संग करना दुख का कारण है। मनुष्य को प्रथम तो यह करना चाहिए कि अपने वर्णाश्रम के शुभ आचारों को ग्रहण करें और अशुभ का त्याग करें। फिर संतों का संग और सच्छास्त्रों का विचारना और उनको विचार कर अपने गुण दोष को भी विचार करना चाहिए कि दिन और रात्रि में क्या शुभ और अशुभ किया है। आगे फिर गुण और दोषों का भी साक्षीभूत होकर जो संतोष, धैर्य, विराग, विचार और अभ्यास आदि गुण हैं उनको बढ़ावे और जो दोष है उनका त्याग करे। जब ऐसे पुरुषार्थ को अंगीकार करेगा तब परमानंद रूप आत्म तत्व को पावेगा। इसे हे रामचंद्र जी, जैसे वन का मृग घास, तृण और पत्तों को रसीला जान के खाता है, वैसे ही स्त्री, पुत्र, बांधव, धन आदि में मग्न होना चाहिए। इनसे विरक्त होना और दांतों से दांतों को चबाकर संसार समुद्र के पार होने का यत्न करना चाहिए। जैसे केसरी सिंह बल करके पिंजरे में से निकल जाता है, वैसे ही निकल जाने का नाम पुरुषार्थ है। हे रामचंद्र जी, जिसको कुछ सिद्धता की प्राप्ति हुई है उसे पुरुषार्थ से ही हुई है, पुरुषार्थ बिना नहीं होती। जैसे आकाश बिना किसी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता, जिस पुरुष ने अपने पुरुषार्थ का त्याग किया है और दैव के आश्रय हो यह समझता है कि हमारा दैव कल्याण करेगा, वह कभी सिद्ध नहीं होगा। जैसे पत्थर से तेल निकाला चाहे तो नहीं निकलता, वैसे ही उसका कल्याण दैव से न होगा। इसलिए हे रामचंद्र जी, तुम दैव का आश्रय त्याग कर अपने पुरुषार्थ का आश्रय करो। जिसने अपना पुरुषार्थ त्यागा है उसको सुंदर कांति और लक्ष्मी त्याग जाती है। जैसे वसंत ऋतु की मंजरी
वसंत ऋतु को जाने से विरस हो जाती है, वैसे ही उनकी कांति लघु हो जाती है। जिस पुरुष ने ऐसा निश्चय किया है कि हमारा पालने वाला दैव है, वह पुरुष ऐसा है जैसे कोई अपनी भुजा को सर्प जानकर भय खाके दौड़ता है और भय पाता है। पुरुषार्थ यह है कि संत का संग और सच्शास्त्रों का विचार करके उनके अनुसार विचरें। जो उनको त्याग के अपनी इच्छा के अनुसार विचारते हैं, सो सुख और सिद्धता न पावेंगे, और जो शास्त्र के अनुसार विचारते हैं वह इस लोक और परलोक में सुख और सिद्धता पावेंगे। इसे संसार रूपी जाल में न गिरना चाहिए। पुरुषार्थ वही है कि संत जनों का संग करना, बोध रूपी कमल और विचार रूपी स्याही से सच शास्त्र को अर्थ हृदय रूपी पत्र पर लिखना। जब ऐसे पुरुषार्थ करके लिखोगे तब संसार रूपी जाल में न गिरोगे। हे रामचंद्र जी, जैसे यह पहले नियत हुआ है कि जो पट है सो पट है, जो घट है सो घट ही है, जो घट है सो पट नहीं, और जो पट है सो घट नहीं, वैसे यह भी नियत हुआ है कि अपने पुरुषार्थ बिना परम पद की प्राप्ति नहीं होती। हे रामचंद्र जी, जो संतों की संगति करता है और सच्शास्त्र भी विचारता है पर उनके अर्थ में पुरुषार्थ नहीं करता, उसको सिद्धता नहीं प्राप्त होती। जैसे कोई अमृत के निकट बैठा हो तो पान किए बिना अमर नहीं होता, वैसे ही अभ्यास किए बिना अमर नहीं होता और सिद्धता भी नहीं प्राप्त होती। हे रामचंद्र जी, अज्ञानी जीव अपना जन्म व्यर्थ होते हैं। जब बालक होते हैं तब मूढ़ अवस्था में लीन रहते हैं, युवावस्था में विकार को सेवते हैं और जरा में जर्जरीभूत होते हैं। इसी प्रकार जीवन व्यर्थक होते हैं, और जो अपना पुरुषार्थ त्याग करके दैव का आश्रय लेते हैं सो अपने हंता होते हैं, वह सुख न पावेंगे। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष व्यवहार और परमार्थ में आलसी होके और परमार्थ को त्याग के मूढ़ हो रहे हैं, सो दीन होकर पशुओं के सदृश दुख को प्राप्त होंगे। और प्राप्त हुए हैं, यह मैंने विचार करके देखा है। इससे तुम पुरुषार्थ का आश्रय करो और सत्संग और सत्शास्त्र रूपी आदर्श के द्वारा अपने गुण और दोष को देख के दोष का त्याग करो और शास्त्रों के सिद्धांतों पर अभ्यास करो। जब दृढ़ अभ्यास करोगे तब शीघ्र ही आनंदवान होंगे। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि जब इस प्रकार वशिष्ठ जी ने कहा तब सायंकाल का समय हुआ तो सब सभा स्नान के निमित्त उठ खड़ी हुई और परस्पर नमस्कार करके अपने अपने घर को गए, और सूर्य की किरणें निकलने के साथ ही सब आकर फिर स्थित हुए। हरि ओम, हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।